हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाभारत युद्ध में जितने भी सैनिक मारे गए, उन सैनिकों की पत्नियां कहाँ गई, वो विधवा हो जाने के बाद इस संसार में कहाँ रही। मानव इतिहास में महाभारत का युद्ध अब तक का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। ये तो सभी जानते हैं कि इस युद्ध में किस प्रकार से भयानक युद्ध हुआ था, लेकिन क्या कोई ये जानता है कि युद्ध में मारे गए लोगों के शवों का क्या किया गया और उनकी पत्नियों के साथ क्या किया गया। कौरवों और पांडवों के बीच हुए महाभारत के युद्ध का वर्णन सभी ने सुना है। इस युद्ध में एक ही परिवार के बीच युद्ध हुए। युद्ध का उस समय पृथ्वी पर मौजूद हर कोई गवाह बना, यहाँ तक कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण इस युद्ध के मैदान में उतरे और पांडवों के सारथी बने। इस महायुद्ध का परिणाम उतना ही भयानक हुआ। इस युद्ध में जीत पांडवों का हुआ। युद्ध किसी का भी हो और किसी भी कारण हो, परंतु इनमें होने वाला सबसे बड़ा नुकसान युद्ध में मारे गए सैनिकों की पत्नियों का होता है। इसी प्रकार धर्म और अधर्म के बीच लड़े गए महाभारत के युद्ध में अनेक सैनिकों ने मिलकर लड़ा था और कुछ चंद योद्धाओं को छोड़कर सभी उस युद्ध में मारे गए थे। और मारे गए योद्धाओं की पत्नियों का बाद में क्या हुआ, यह बात महाभारत युद्ध के बाद 15 वर्ष के बाद की है। उस समय पांडवों की माता देवी कुंती, धृतराष्ट्र, गांधारी सभी संन्यास होकर आश्रम में निवास कर रहे थे। तभी एक दिन सहदेव के मन में माता कुंती के दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हुई। तो यह सुनकर सभी पांडव ने वन जाने की तैयारियां शुरू कर दी। राजा युधिष्ठिर और पांडव के साथ हस्तिनापुर की सारी जनता चल पड़ी थी और इनमें वह सभी विधवाओं महिला भी शामिल थी जिनके पति महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। और वह सभी लोग एक माह तक धृतराष्ट्र के आश्रम में के आसपास ही रुके थे। एक बार पांडवों के पितामह ऋषि वेद व्यास जी धृतराष्ट्र के आश्रम में पांडवों से मिलने के लिए आए। तब उन्होंने देखा कि पांडवों सहित वह सभी हस्तिनापुर के वासी अपने बंधुओं और घर वालों के शोक में डूबे हुए थे, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में वीर गति पाई थी। तब वेद व्यास जी ने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग या दूसरे लोक में वास कर रहे बंधुओं और घरवालों से मिलाऊंगा। तब तुम स्वयं ही उनसे मिलकर उनका हाल पता कर लेना। तब वेद व्यास सूर्यास्त के समय गंगा नदी के तट पर ले गए और सूर्यास्त होने के बाद उन्होंने गंगा नदी के जल में खड़े होकर अपने तपस्या के बल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को बुला लिया था। और वह सभी योद्धा गंगा नदी के जल से इस प्रकार बाहर निकल आए जैसे वह सभी लोग गंगा नदी में ही वास करते हो। यह देख सभी हस्तिनापुर वासी बहुत प्रसन्न हुए और अपने घर वालों से मिलकर उनका हालचाल लेने लगे। इसलिए सभी के मन में अपनों का मृत्यु का जो शोक था वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। और कुछ ही समय बाद ऋषि वेदव्यास जी के आवाहन से आए वह हर योद्धा अपने लोगों को वापस जाने के लिए वापस गंगा के जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे थे। तब महर्षि व्यास जी ने वहां उपस्थित योद्धाओं के सभी विधवाओं से यह कहा कि जो भी स्त्रियां अपनी पतियों के साथ उनके लोक में जाना चाहती है वह गंगा नदी में इस पवित्र धारा में अपना जीवन त्याग दे। वेद व्यास जी की यह बात सुनकर वह सभी महिलाएं जो अपने पतियों से असीम प्रेम करती थी वह गंगा की उस धारा में कूद पड़ी और अपने प्राणों को त्याग कर अपने पतियों के लोक को चली गई। उन सभी के पाप कर्म धो दिए और स्वर्ग प्राप्त किया। फिर अगले दिन एक नई सुबह की झलक और नया सवेरा शुरू हुआ, जिनके बाद राजाओं की परीक्षा ली गई और पांडवों के स्वराज की स्थापना की गई। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।